हेलो एवरीवन। एफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा खत्री और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लाई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम के कुछ दिन पहले, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, आपको ही पता है। एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा सवाल आते हैं, ये बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी बातों का ध्यान देना है, कौन सी बातों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ताकि एग्जाम के टाइम पे आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हैं। इन चैप्टर्स को तो आपको स्किप करना ही नहीं है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा सबसे पहला है केमिकल काइनेटिक्स, अच्छे खासे सवाल आते हैं इस चैप्टर पे, आपको उस पर ध्यान देना है। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। मोस्टली बच्चे इनको उतना ध्यान नहीं देते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे बहुत आसान चैप्टर है। और इन पर मोस्टली क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड आते हैं। सिर्फ कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इस पे ऐसा नहीं होगा कि आयोनिक और फेज इक्विलिब्रियम पर ही क्वेश्चन है, वो सवाल थर्मोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होगा। तो ये दो टॉपिक्स पे मोस्टली इस तरह सवाल आते हैं। ये चैप्टर्स तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। रही बात अगर मैं क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोजन तक आपको इसके सारे करने, जिसमें मोस्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड जो बाकी चीजें आती है, हाइड्रोजन तक आपको इसको अच्छे से करना है क्वांटम केमिस्ट्री को। उसके आगे का आपको जरूरत नहीं, बट हाइड्रोजन तक आपको क्वांटम केमिस्ट्री अच्छे से करना है। इसके बाद है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में आई विल सजेस्ट कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर डिपेंड करता है कि किस तरह से सवाल आ रहा है, ईयर टू ईयर चेंज होता है। बट बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से बाकी चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर आपको इसको पढ़ना है तो इसमें से भी आप बेसिक बेसिक पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। रही बात केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन पर ज़्यादा सवाल आते हैं, सेकेंड ऑर्डर पर आ जाता है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पर भी सवाल आता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इन पर आपको ध्यान देना है। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड अगर हम बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी पर मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। उनका फेवरेट टॉपिक होता है एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर ये दो नहीं तो फिर आएगा आपका एंथैल्पी। मोस्टली इन पे ही ज्यादा घूमते हैं और इनका फेवरेट तो दो होते हैं, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इनको आपको अच्छे से करना है, उस पर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो ई सेल पर बहुत सवाल आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपको उसको स्किप नहीं करना है। क्वांटम तक, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन तक आपको उसको अच्छे से ही करना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर तो आता ही आता है। मूविंग ऑन, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अलावा आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट है यूनिट कन्वर्जन। आपको जब भी सवाल पढ़ेंगे, अगर आप पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा, तो पूछते वैल्यूज, आपके गिवन वैल्यूज दूसरे यूनिट में दिए होते हैं, आंसर आपको दूसरे यूनिट में निकालना होता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पेपर को, बट यूनिट कन्वर्जन पे उनका ध्यान नहीं होता है, इसलिए उनका जवाब गलत हो जाता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको स्किप नहीं करना है, वो है यूनिट कन्वर्जन। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए। एक पेज पे सारे यूनिट कन्वर्जन्स लिख लीजिए और देखिए किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको इसको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन के बगैर आपका फिजिकल केमिस्ट्री अधूरा है। चैप्टर अगर एक स्किप हो गया चल जाता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन, वी हैव टिक टू वन सोर्स ऑफ नोट्स। लास्ट के कुछ दिनों में बच्चे थोड़े ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनका कोई और फ्रेंड है तो उसके भी नोट्स ले लेते हैं, उससे पढ़ लेते हैं। हो सकता है उसने कहीं और से पढ़ा है तो उसके नोट्स ले लेते हैं, कहीं किसी और के ले लेते हैं। ये गलती ना करें। आपके जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने अभी तक पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, एक ही नोट्स पे स्टिक रहिए। ऐसे पूरा ऐसे जमा मत कीजिए, इनके नोट्स ले लूँ, उनके नोट्स ले लूँ और सारे पढ़ लूँ, वो गलती ना करें। एक ही नोट्स पे स्टिक रहिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आफ्टर दैट वी हैव पुट वैल्यूज विथ यूनिट वाइल प्रैक्टिसिंग। मतलब आप क्या कीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैल्यूज डालते टाइम आपको उनके यूनिट भी साइड में डालने हैं,
ताकि आपको पता चले कौन सा यूनिट किसके साथ कट हुआ है, तो फाइनल यूनिट आपका जो फाइनल आंसर आया वो किस यूनिट में आपको मिला है। जब आप MCQ सॉल्व करेंगे, NAT सॉल्व करेंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यूनिट साथ साथ डाल रहे हो वैल्यूज के साथ, तो आपको पता रहेगा कि आपका आंसर कौन से यूनिट में आया है। आपको अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। वो अगर आ गया है तो आपको डिजायर्ड यूनिट में जो आंसर चाहिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इन बातों का प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखें। तो आज हमने देखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कौन से करने हैं। फिर हमने देखा यूनिट कन्वर्जन। फिर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई कि टेंशन में दूसरे अपने फ्रेंड्स के नोट्स ना ले, अपने ही नोट्स पे स्टिक रहिए। बहुत गंदी आदत होती है कुछ बच्चों की कि वो बहुत सारे अलग अलग जगह के नोट जमा कर लेते, फिर उनको पढ़ते नहीं, एक ही नोट्स को पढ़े। एंड फाइनली पुट वैल्यूज विथ यूनिट्स वाइल प्रैक्टिसिंग PYQs और MCQs या NAT। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो लोगों को मॉक टेस्ट देनी है, उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे IFAS के ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारे सिलेबस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मॉक टेस्ट बोलो, चैप्टर वाइज बोलो, सारे टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है विथ देयर वीडियो सॉल्यूशंस। उसके साथ मैं आपको फाइनली ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग IIT JAM 2026 एंड CUET PG 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए 20 जनवरी से मंथन लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको बस जाना है ऐप पर, रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम बताना है और कूपन कोड डालना है जो है IFAS 30 और आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली वी हैव IIT JAM टॉपर्स, ये हमारे टॉपर्स है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस QR कोड को साइन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और कोर्स के लिए भी चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइनली आई वांट टू से थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।